बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अत्तारी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री के हवाले से अहम हैं वो जो है वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है वो गाइड करें। स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की, जो कि 4 तो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। अगर 4 चैप्टर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि 5 सवाल उसमें से ओके हो जाएंगे। और अगर आप 5वां चैप्टर फिर भी करना ही चाहें तो उसकी ऑप्शन भी जो है वो बाकी है। तो 4 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो जिस तरतीब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी तरतीब से अगर आप तैयार भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक तो तैयारी जो है वो जल्दी हो जाएगी और दूसरा इम्पोर्टेंस के हवाले से भी हमने उसे ज़रूर जो है वो मलहूज़े खातिर रखा होगा। एक बात जो है वो आपसे ज़रूर शिकवा है कि आप वीडियो देखते हैं और यकीनन वो आपको पसंद भी आती है, लेकिन लाइक करने का जो है वो मैंने कभी कहा नहीं उस तरह से, तो आप करते भी नहीं हैं। तो भाई लाइक कर दिया करिए, इससे ज़रा मेरी मोटिवेशन बढ़ जाती है। तो बहरहाल मूव करते हैं अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे। जिस तरतीब से आपको बताने जा रहा हूँ उसी तरतीब से आप तैयार भी कीजिएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम CGS के नाम से जानते हैं। इंतहाई अहम चैप्टर है ये। वो चैप्टर है जिसमें से उसने एक साल के अंदर 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं। 3 क्वेश्चंस, 60 नंबर का पेपर CGS में से, और बच्चे को बहुत मुश्किल भी लगता है ये, लेकिन ये अगर समझ आ जाए तो इससे ज़्यादा आसान चैप्टर हमारे पास नहीं है। बहरहाल चैप्टर नंबर 5 CGS जो है बहुत अहम है। 3 क्वेश्चन उसने एक साल में पूछे हुए हैं, वरना एवरेज वो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछ रहा है। सो इसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, वो है FOH, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। इंतहाई अहम चैप्टर है। इसमें से उसने 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं एक साल में, मतलब 40 नंबर का पेपर सिर्फ इसमें से ओके हो रहा है। अगर आप कर लें तो आपका पेपर ओके। फिर जनाब अली मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं तो आपके पास है चैप्टर नंबर 8 मटेरियल, बहुत अहम है ये। इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं इन पे भी बात करेंगे। ये अहम होने की वजह एक ये भी है कि इसके अंदर 4 पोर्शन हैं, तो वो 4 पोर्शन में से कोई एक तो पूछेगा ही ना। तो भाई कौन सा पूछने के ज़्यादा चांस है वो भी इंशाल्लाह अभी बात करते हैं। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग CPR, वो बड़ा एक अहम सवाल चैप्टर है। और उसके बाद ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला 5 क्वेश्चन इनमें से ओके हो जाएंगे। लेकिन आप अपने दिल की तसल्ली के लिए चैप्टर नंबर 4 चाहे उसको पकड़ लें या चैप्टर नंबर 9 लेबर उसको आप देख लें। तो जनाब मूव करते हैं अब अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले मैंने बात की है CGS की, चैप्टर नंबर 5। बेटा एक बात याद रखें, CGS में से कोई वो एक, अगर उसने 2 क्वेश्चन पूछे और उम्मीद है 2 पूछने की, वो एक क्वेश्चन वो वाला ज़रूर पूछेगा जिसमें CGS का फॉर्मेट यूज़ हो। CGS का फॉर्मेट आपको पता है, तो वो CGS के फॉर्मेट वाला एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट CGS के फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ना वो अप्लाइड FOH की बात भी करता है और एक्चुअल FOH की बात भी करता है। तो इस एक क्वेश्चन की मदद से वो आपको टेस्ट कर सकता है कि बच्चे को अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, और दूसरा पूरे का पूरा फॉर्मेट भी इसमें यूज़ होता है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो ज़रूर तैयार करें चैप्टर 5 के। इसके बाद मज़ीद बात आगे करें तो जनाब हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और एक इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप
9 को रिप्लेस करना चाहें, नहीं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 9 और 10 जो है ना ये असल में एक जैसे क्वेश्चन है। तो अगर आपने 9 और सॉरी मैं गलत बोल गया, 9 और 11 मैंने पहले बोला ना जी, बिल्कुल ये अहम क्वेश्चन है। तो अगर आप रिप्लेस करना चाहें ना 11 को 10 वाले के साथ तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 और 11 सेम है, लिहाजा 10 और 11 में से कोई एक कर लें और साथ में क्वेश्चन नंबर 9 को आप करें। बात मज़ीद आगे बढ़ाते हैं इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर के जनाब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। ये अपनी नौइयत का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जिस साल उसने 3 क्वेश्चन पूछे थे ना CGS में से, उस वक़्त एक क्वेश्चन उसमें से 13वां था। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को तैयार कर लें। इसके बाद जनाब अब एक बात और मुझे जो है ना वो थोड़ा अभी माइंड में आ रही है कि अगर, क्योंकि मेरे पास इस वक्त ये कॉस्ट अकाउंटिंग है मारफ और सुहेल अफजल की जो बुक है वो 2013 का एडिशन मेरे हाथ में है, क्योंकि आमतौर पे वो अमाउंट ही चेंज करता है, बाकी वो कुछ भी नहीं चेंज करता। तो शायद ऐसा ना हो कि वो तरतीब जो है वो क्वेश्चंस की चेंज हो तो उस वक्त आपको परेशानी हो। सो मैं साथ में ये बताए भी देता हूँ लाइट सा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 वो है जिसमें अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH दोनों की बात की गई है, वो अहम क्वेश्चन है। उसमें जो है वो अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बोला है ना 9 और 11, 9 वाला मैं आपको बता देता हूँ। 9 वाले क्वेश्चन के अंदर जो है वो जनाब हमारे पास ओपनिंग फ्यूल भी है और क्लोजिंग फ्यूल भी है, और इसके अलावा ओपनिंग जो है वो हमारे पास जनाब फैक्ट्री रिपेयर भी है और क्लोजिंग फैक्ट्री रिपेयर भी है। मतलब ये कि हमारे पास जिस तरह ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता है ना, इसी तरह हमारे पास ओपनिंग फ्यूल और ओपनिंग फैक्ट्री रिपेयर और क्लोजिंग फैक्ट्री रिपेयर और क्लोजिंग फ्यूल, इस वाले कॉन्सेप्ट की बात की गई है क्वेश्चन नंबर 9 में। सो आप इसको कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बोला है या क्वेश्चन नंबर 10 मैं कह रहा था वो 11 जैसा ही है। उसके अंदर जो वर्क इन प्रोसेस है ना वो 3 हिस्सों में तकसीम है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH। तो आप जो है ना वो उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा जिसमें वर्क इन प्रोसेस 3 हिस्सों में इंक्लूड है, तो आपको आइडिया हो जाएगा आप जो मैंने बात की है, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना उसमें उसने जनाब हमें 5 साल की सेल और 5 साल का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ये वो वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस जैसा कोई और क्वेश्चन नहीं है पेपर आपकी बुक में, ये एक ही क्वेश्चन है, वरना वो हर क्वेश्चन 2-2 देता है। तो जनाब ये आपका वो है। इसके बाद जनाब आपके पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में ना वो हमें 3 चीज़ें फाइंड करने को बोलता है। एक हमें बोलता है जनाब आप फाइंड करें वर्क इन प्रोसेस और वर्क इन प्रोसेस, एक वो हमें फाइंड करने को बोलता है कन्वर्जन कॉस्ट, और एक वो हमें फाइंड करने को बोलता है जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें वो फाइंड करने को बोलता है। मतलब उसने ना हमें वो बताए हुए हैं 3 पार्ट्स। ये बहरहाल एक अहम है चीज़। फिर मेरे भाई आप जो है वो क्वेश्चन एक तैयार ज़रूर करें, क्वेश्चन नंबर 17। सर 17 में उसने क्या पूछा हुआ है? उसने 17 के अंदर 6 पोर्शन पूछे हुए हैं। वो कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, कंप्यूट द प्रोडक्शन मैनेजर एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट। ये वो सवाल है, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। 6 रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अंदर, ये आप जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इसी जैसा जो क्वेश्चन नंबर 17 जैसा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 भी है। तो ये भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर तैयार करें, क्वेश्चन नंबर 17 और 19। उसके बाद मेरे भैया आप मज़ीद थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने फाइंड करना होता है जनाब, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी एस्टिमेटेड सेल वॉल्यूम, जिसमें वो हमें 2 जो है वो प्राइसेस बताता है।
कहता है पिछले साल कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही थी और इस साल जो है वो कंपनी जनाब प्रॉफिट कमा रही है, उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहती है जितना पिछले साल कमा रही थी, सिर्फ प्राइस चेंज हुई है, सेल प्राइस चेंज हुई है। तो आप बताएं कि कितने यूनिट बेचेगी। जिन बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है उम्मीद है वो मेरी बात पे पहुंच गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर, मैं इस वक्त जो मेरे पास बुक है 2013 वाला हमारे पास जो एडिशन है उसमें उसने वो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 जो है ना वो दिया हुआ, तो आप इसको जो है वो ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये जनाब हमारे चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर आप मूव करें जनाब अपने चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 है आपका FOH। इसमें जो है वो आमतौर पे चेंज नहीं होता, ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो आपके पास न्यू एडिशन होगा उसी के मुताबिक होगा। तो जनाब चैप्टर नंबर इस वक्त हम 10 की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास इससे रिलेटेड है, FOH से रिलेटेड। तो मैं जनाब आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ज़रा देखिएगा मेरे भाई। आपके चैप्टर नंबर 10 के जो क्वेश्चन है ना उसमें ख़ास तौर पे पहले 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 के पहले 4 क्वेश्चन इंतहाई आसान है लेकिन वो अहम भी हैं, उनको तैयार ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आप वेरिएंस एनालिसिस वाले पोर्शन पे आ जाएं जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू होता है। वेरिएंस एनालिसिस वाला जो पोर्शन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 17 से जो है वो शुरू होता है, उस पे आप आ जाएं। और जनाब आप वेरिएंस एनालिसिस वाले पोर्शन में से जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी मेरे भाई। वेरिएंस एनालिसिस का आपने क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 25, फिर उसके बाद मेरे भैया क्वेश्चन नंबर आपके पास है 31, फिर उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 34, ये उसने पिछले 3-4 सालों में मुसलसल पूछा हुआ। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वेरिएंस एनालिसिस के, इनको आपने ज़रूर करना है। आपने हाई एंड लो पॉइंट वाला क्वेश्चन भी देखा होगा वेरिएंस एनालिसिस में, उसको आप लोगों ने ज़रूर करना है। और बाकी जो मैंने अभी बोले हैं ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में जनाब आपका EOQ वाला वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें वो सेविंग पूछता। EOQ का जो सेविंग वाला क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। सर वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है एग्जैक्ट, मुझे क्वेश्चन नंबर मैं इसलिए नहीं आपसे शेयर कर रहा कि आप फिर जो है वो ऐसा ना हो कि आपके लिए ये वीडियो यूजलेस हो जाए और वो बेसूद रहे। तो बहरहाल मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में ना उसने सेविंग वाला डाटा पूछा हुआ है कि जनाब आप बताएं कि आप अगर EOQ को फॉलो करें तो आप कितनी सेविंग कर सकते हैं कंपनी के खर्चों के अंदर। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप तैयार कीजिएगा। इसके अलावा इन्वेंट्री लेवल में मेरे भाई हमारे पास जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 और 29 ये जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 ये इन्वेंट्री लेवल वाले क्वेश्चन में से इम्पोर्टेंट है। फिर आप मज़ीद जो है वो मूव करें अपने डिफेक्टिव और स्पॉयल प्रोडक्शन में, बहुत अहम है। अभी तक चैप्टर नंबर 8 में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका डिफेक्टिव एंड स्पॉयल प्रोडक्शन है। और डिफेक्टिव एंड स्पॉयल प्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 ये आपने ज़रूर तैयार करना है। फिर इसी चैप्टर के आप LIFO, FIFO और एवरेज वाले टॉपिक पे जाएं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये 3 क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं। अब आप मूव करें अपने चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर मेरे भैया हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग का जो सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर नॉर्मल लॉस है, सेकंड डिपार्टमेंट का नॉर्मल लॉस वो इंतहाई अहम है। और वो क्वेश्चन नंबर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक कर लीजिएगा।
इन जैसा या वही आपके पेपर में होगा। तो सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस। फिर उसके बाद मेरे भैया आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है कि नॉर्मल लॉस हुआ है सेकंड डिपार्टमेंट में, लेकिन कुछ यूनिट हमारे पास ही हैं, वो हमने आगे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए। फिर इसके बाद मेरे भाई एब नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट और एब नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 19 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर जनाबे अली हमारे पास 25 और 26, ये जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है इस चैप्टर के। मज़ीद अगर बात को आगे बढ़ाएं तो चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। चैप्टर नंबर 4 के आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और एंड वाले 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 के 4, 5 और 6 और एंड वाले 4 क्वेश्चन वो कौन कौन से जी, वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। एंड वाले 4 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं 12, 13, 14 और 15। 12, 13, 14 और 15 और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये अगर आप क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है वो पेपर होगा। हमने एडवांस अकाउंटिंग के जो है वो प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो शुरू किया हुआ है। 3 चैप्टर हमारे उसके हो चुके हैं। आप उनको अच्छे से सीखने के लिए आप जनाब प्ले लिस्ट में चले जाएं चैनल की, वहाँ पर आपको इजीली एडवांस के जो है वो चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा मैंने जो है वो कंप्लीट आपका 20 नंबर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इनकम टैक्स का उसको भी अपलोड कर दिया हुआ है। आप उसको भी जो है वो वहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट। आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो आप टॉपिक का नेम लिख के साथ में लिख दिया करें बाय आफ्ताब अत्तारी, आपको ईजिली जो है वो इंशाल्लाह मिल जाया करेगी। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।